हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको 2025 में कोई अपना मिलेगा, या जब भी आप वीडियो देखो तो हम देखेंगे क्या इस साल में आपको कोई अपना मिलेगा। देखते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है सबके साथ मैच ना हो, रेजोनेट ना हो। ओके, देखो मुझे है ना लग रहा है कि बहुत स्लो प्रोसेस है आपकी लाइफ में, स्लोली स्लोली। बट ये स्लो प्रोसेस आपको लग रहा है कि स्लो है, बट ये है ना इसलिए स्लो नहीं है कि डिवाइन आपको देना नहीं चाहता या आप मेहनत नहीं करते, नहीं। ये आपकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप जा रहा है ना। स्लो इसलिए है ताकि परफेक्ट हो। ये नहीं कि फटाफट, फॉर एग्जाम्पल कोई शादी करना चाहता है तो फटाफट शादी की, बाद में पता चला हो ये तो ऐसा पर्सन निकला, तो आगे जाके एंगेजमेंट टूट गई या शादी टूट गई। तो इस तरह का आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए 2025 में मुझे लग रहा है कम चांसेस है। कुछ लोगों के तो 2026 में भी नहीं लग रहा है कोई मिलेगा। पर मैं देख पा रही हूँ कि आप मेहनत बहुत करते हो, चाहे रिश्ते बनाने में, चाहे आप लड़का ढूंढ रहे हो, लड़की ढूंढ रहे हो, अरेंज मैरिज थ्रू, लव मैरिज थ्रू, या जो भी है, आप रिश्ते बनाने में मेहनत तो करते हो बराबर। और आपका प्रोसेस एकदम स्लो है, ये भी मुझे लग रहा है। तो 2025 में क्या आपको कोई अपना मिलेगा? नहीं। आपको है ना ज्यादातर अपनी लाइफ में खुद के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ा होगा, मुझे ये दिख रहा है। और आपकी हीलिंग भी चल रही है कुछ लोगों के लिए, इसलिए भगवान चाहते हैं कि आप सेल्फ लव पे फोकस करो, हीलिंग पे फोकस करो। ये सब एनर्जी आ रही है। अगर आप यंगर 20s में हो ना, आपकी एज 22 साल, 25 साल और 29 ईयर के हो, तो आप तो ये आप चिंता करो ही मत कि ओ मेरी एज हो गई, एज हो गई, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है। ये जो देख जिन्होंने ये चूज किया, आपकी हो सकता है आपकी उम्र 29, 30, 25, 28, 22 उस तरह के आसपास की होगी। तो स्टेप बाय स्टेप रहेगा आपको। जैसे सक्सेस होता है ना, कभी देखा है सक्सेस है ना धीरे मेहनत से मिलता है, बट धीरे 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 जो सक्सेस मिलता है ना, वो सक्सेस टिकता है। बट रातों रात किसी को सक्सेस मिल गया ना, तो फिर बाद में देखना तो वो पर्सन कहाँ गायब हो जाता है, उसका सक्सेस कहाँ गायब हो जाता है, उस तरीके का होता है। आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपके साथ स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप सक्सेस मिलेगा आपको, धीरे धीरे मिलेगा, बट ये परमानेंट होगा। जिनको रातों रात सक्सेस मिल जाता है ना, एक वीडियो फॉर एग्जाम्पल उनकी वायरल हो गई, देन फिर वो सक्सेसफुल बन जाते हैं और फिर उनको कोई पूछता नहीं, या फिर लाइक बाद में तो उनका कुछ अता पता नहीं, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद। ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आपका है ना कंसिस्टेंसी बहुत है, अब मेहनतू भी बहुत हो, यू नो। यू आर ऑलरेडी लाइक अ किंग एंड क्वीन, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, कुछ लोग मुझे लग रहा है कि आप टैरो कार्ड रीडर देख रहे हो या इस फील्ड में हो, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, यू नो, प्राण ऊर्जा जो होती है वो सब में हो। आप एनर्जी रीडर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, किसी तरह का स्पिरिचुअलिटी में आप हो, योगा टीचर हो सकते हो। स्ट्रेंथ बहुत है आप में एक पैसा कमाने वाली भी जज्बा है, एक फेमिनिन एनर्जी भी है, और एक मस्कुलिन एनर्जी भी है आप में, ठीक है। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है यहाँ करियर में भी आप बहुत दिक्कतें झेल रहे हो, फाइनेंशियली भी आप लॉस में जा रहे हो, या लॉस बहुत देखा है आपने। बहुत नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे नहीं ऐसा नेगेटिव रीडिंग करना अच्छा लगता है, सच में बोलूँ ना तो। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई अपना मिल जाए 2025, 2026। कुछ लोग मुझे लग रहा है 2 साल से ढूंढ रहे हो, 2 साल से 5 साल से आप ढूंढ रहे हो, यू नो, या उससे भी ज्यादा टाइम से आप ढूंढ रहे हो कोई अपना सा। खास करके अगर आप शादी करना चाहते हो या कोई सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो 2 साल से 5 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हो। कुछ लोग करियर में भी, उसके साथ साथ आप करियर में भी स्ट्रगल कर रहे हो 2 साल से 5 साल से। देखते हैं क्या 2025 में आपको कोई अपना मिलेगा, या जब भी आप ये वीडियो देखो तो क्या
इस साल आपको कोई अपना मिलेगा। मुझे है ना ये डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे दिख रहा था ये डेक में। लेट्स सी अगर इसमें से वापस से गिरता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो सोचूंगी मैं, समझूंगी कि आपका कुछ कोई तो काउंटर पार्ट है, इसीलिए आपको देर लग रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके। मुझे कुछ लोगों का क्या लग रहा है, आपका कोई काउंटर पार्ट है, उससे आप मिल चुके हो या नहीं मुझे नहीं पता है, सेपरेशन में हो कि क्या चीज़ है। तो कुछ तो आपका काउंटर पार्ट है, कुछ तो आपको ऐसा फील होता होगा कि समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ, समवन इज मिसिंग इन माई लाइफ। नो मैटर चाहे मैं कितना भी सक्सेसफुल हो लूँ हो या से कितना भी पैसा कमा लूँ या कितना भी कुछ अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप में भी आ जाऊँ, पर मुझे लगता है कोई पर्सन है मिसिंग मेरी लाइफ में। इवन रिलेशनशिप में आने के बाद भी आपको ऐसा लगता होगा कि समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ और समथिंग इज मिसिंग इन दिस रिलेशनशिप। तो इसका मतलब है कि आपका कोई काउंटर पार्ट है, डेफिनेटली कोई काउंटर पार्ट है, ठीक है। अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो तो आप अपने करेक्ट पार्टनर के साथ नहीं हो, आप अपने काउंटर पार्ट के साथ नहीं हो। अगर रिलेशनशिप में हो, इवन अगर शादी भी हो चुकी है ना तो भी डेफिनेटली, अगर आपकी शादी हो चुकी है ना तो और दिक्कत आ रही है ना तो समझ लेना, या डिवोर्स हुआ है या डिवोर्स की बात चल रही है तो समझ लेना कि आप अपने काउंटर पार्ट के साथ नहीं हो, इसलिए दिक्कत आई है ये शादी में। और कुछ लोग जो, अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये आप अपने काउंटर पार्ट से अभी तक मिले। काउंटर पार्ट जो होता है ना आपका ही मिरर सोल होता है, जो डिवाइन कनेक्शन जैसा फील होगा आपको इसके साथ में, या डिवाइन ही भेजता है आपकी सोल के ग्रोथ के लिए उसको आपकी लाइफ में, तो उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। तो वो उससे आप अभी मिले नहीं हो अभी तक, इसीलिए आपको मिसिंग एनर्जी बहुत फील होती है, ओके। और यहाँ पे तो आप बहुत जल्दी मिलना चाहते। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये रहा आपका काउंटर पार्ट यहाँ है। आप बहुत जल्दी मिलना चाहते हो और मुझे क्या लग रहा है आप जरूर मिलोगे, जरूर मिलोगे, जरूर मिलोगे। खास करके आपका ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, या आप सिंगल हो, या आप सेपरेशन में हो, आप अपने काउंटर पार्ट से जरूर मिलोगे। अगर आप सिंगल हो, अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, या अब तो कोई सेपरेशन चल रहा है, आपके पार्ट रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट चल रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने काउंटर पार्ट से डेफिनेटली मिलने वाले हो। यस, कुछ लोगों के लिए यस, आप डेफिनेटली ये साल में अपने काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, पूरा चांसेस है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो। और दोनों, मुझे लग रहा है कुछ केस में तो दोनों आप मिलना चाहते हो एक दूसरे से। मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है। आर यू इन सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, यू नो, एक्सक्यूज मी, आर यू शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो समटाइम्स, मतलब आपको ऐसे आई डोंट नो सफोकेशन सा फील होता है इस पार्टनर के बिना, या कभी कभी इसे बहुत बेचैनी और एंशियस और एंजाइटी फील होती है। या तो आपको कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, या तो आपको कोई ना कुछ ब्रीदिंग रिगार्डिंग आ रहा है इसमें। अगर आप एनर्जी हीलर हो ना तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप घर में ऊर्जा क्लीन नहीं करते हो, नेगेटिविटी रिमूव नहीं करते हो, खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, तो उसमें भी आपको क्लींस करने की ज़रूरत है। एयर क्लींजिंग करो सेज या अगरबत्ती या धूप से। और या तो फिर आपको कुछ तो अस्थमा रिलेटेड है इशू, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो आते हैं, यस, आपको डेफिनेटली 2025 में ये आपका काउंटर पार्ट मिलेगा जो आपके बराबर के लेवल का होगा। मतलब दोनों स्ट्रांग होंगे, दोनों स्टेबल होंगे, दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहेंगे या चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए उतना ही फील करेंगे जो इतना सामने वाला फील करता है। इक्वली फील होगा, म्यूचुअली फील होगा, इक्वल गिव एंड टेक भी होगा, और दोनों एक दूसरे को सब कुछ मानेंगे। आप ये पर्सन से मिलोगे ना तो आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली
फिजिकली, हर एस्पेक्ट में, इन एवरी वे आप फुलफिल महसूस करोगे, पूरा महसूस करोगे, जैसे कंप्लीट विद इन माई सेल्फ, ऐसा फील करोगे। वैसे आप कंप्लीट हो खुद में, हमें कंप्लीट होना चाहिए, हमारे अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों होनी चाहिए बैलेंस में। वैसे हो कुछ लोग आप, तो ये पर्सन से आप मिलने वाले हो डेफिनेटली 2025, मैक्सिमम 2026। हो सकता है कुछ लोगों की तो 2026 तक शादी भी हो जाए आते आते, 2026 आते आते, और आपका एक साथ में बच्चा भी रहेगा, बहुत क्यूट सा बेबी बॉय रहेगा कुछ लोगों का, मुझे लग रहा है डेफिनेटली। ये पर्सन आपको या तो आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिलेगा, या फ्रेंड सर्कल से मिलेगा, या तो किसी तरह की कम्युनिटी है ना जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे आप ये पर्सन को फाइंड कर सकते हो। कोई इवेंट हो रहा है, कोई शादी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई 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 अवार्ड फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है, या कोई फ्रेंड्स के थ्रू, या किसी भी तरीके का गेट टुगेदर है, या जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब की एक कम्युनिटी है ना, तो यूट्यूब कम्युनिटी के थ्रू आप मिल सकते हो। तो या कहीं भी किसी तरह की कम्युनिटी होगी जहाँ पे नहीं, हम मैट्रिमोनी साइट पे हम प्रोफाइल बनाते हैं, डेटिंग साइट पे प्रोफाइल बनाते हैं, तो हम फाइंड कर सकते हैं अपने पार्टनर को। तो उस तरह का भी हो सकता है, या कुछ लोगों का थ्रू फ्रेंड्स या थ्रू कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू मिल सकता है। कोई ढूंढ रहा है मैट्रिमोनी थ्रू, या कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्रोफाइल बनाया है, कोई कम्युनिटी में आप हो, वहाँ से मिल सकते हैं। कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई ग्रुप है किसी तरीके, वहाँ से मिल सकते हो। डेटिंग प्रोफाइल बनाई है, मैट्रिमोनी प्रोफाइल बनाई है, वहाँ से मिल सकते हो। तो ये बहुत जल्दी आ रहा है ये पर्सन आपके साथ में। हो सकता है कुछ लोगों का ये पर्सन से आप ऐसे मिल चुके हो, पर आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है। इवन आपको अंदाज़ा है तो भी कुछ लड़ाई चल रही है यहाँ पे, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है, और एक ने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर ली और थक गया दूसरा पर्सन, ये पहले वाले पर्सन से जो आर्ग्यूमेंट कर रहा था, या जिसने लड़ाई शुरू की, या जो भी यू नो जो भी है। तो इस तरह का कुछ मुझे वाइब आ रहा है यहाँ पे। ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है ये कंप्लीटली न्यू लव होगा। कुछ लोगों के लिए आप अभी तक मिले ही नहीं हो ये पर्सन से, तो आपको ऐसा लगेगा ये ऑब्वियसली तो मिले नहीं हो, फर्स्ट टाइम अगर मिल रहे हो तो न्यू कनेक्शन ही हुआ ना, अभी एक भी बार मिलोगे, मिले ही नहीं हो। कुछ लोग मुझे लग रहा है पहले मैट्रिमोनी साइट पे या डेटिंग ऐप पे ये पर्सन से मिलोगे, ऑनलाइन कनेक्शन होगा कुछ, लाइक जैसे व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप है, कोई फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे आप मिल रहे हो, फिर फिजिकली आप बहुत देर बाद मिलोगे। तो जब भी मिलोगे तब मुझे लगता है दिखते ही प्यार में पड़ जाओगे। और अगर ऑनलाइन मिल गए हो फोटोज या वीडियोज के थ्रू, तो पहली बार जब आपकी बात हुई होगी तब प्यार में पड़ गए होंगे, पहली बार देखते ही वीडियो कॉल पे या ऐसा कुछ। यहाँ पे तो मुझे ये पर्सन आपके कास्ट का नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। अगर ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है ना, तो आपका सेम कास्ट का नहीं है, आई एम टेलिंग यू। कुछ तो आपके बीच में डिफरेंस है रिलीजन का, मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। कुछ कुछ के लिए एज गैप हो सकता है, बट मोस्टली मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो कास्ट कल्चर का डिफरेंस है आपके बीच में। ओके और आप दोनों का शादी भी होगा मुझे लग रहा है। और ये ना मैं बता रही हूँ कुछ लोगों का हो जाएगा 2025 में या 2026 में। आपका एक बेटा भी होगा जो आप ही की तरह स्पिरिचुअल या इस सब में मानने वाला होगा, बिकॉज कोई एक जन तो है यहाँ पे स्ट्रांगली स्पिरिचुअलिटी में मानता है, बिकॉज हाई प्रिस्टिस का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप हो सकते हो योगा टीचर, टैरो रीडर, स्पिरिचुअल पर्सन, उस तरीके का कुछ तो आ रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। सी डिवाइन ने आपको बनाया है एक दूसरे के लिए। तो कुछ तो अभी किसी का तो मुझे लग रहा है अभी झगड़ा हुआ है फिलहाल, तो कुछ तो सेपरेशन चल रहा है। बहुत रीडिंग कंफ्यूज कर रही है मैं मुझे तो। ये रिलेशनशिप में भी आपको या ये पर्सन ने आपको बहुत कन्फ्यूजन में डाला है। ये रिलेशनशिप बहुत कंफ्यूजिंग था, या बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत थी, तो वो आपको मिल जाएगी 2025 में। जिस भी पर्सन के आप साथ में हो ना, या नो कॉन्टेक्ट या नो कम्युनिकेशन, जो भी सिचुएशन है ना, 2025 के शुरुआत में ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जब भी ये वीडियो देखो, ये आज से लेके विद इन 1 मंथ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर कोई पर्सन आपके माइंड में है, या अगर किसी से बात नहीं हो रही है, या सेपरेशन में हो, या जो भी है, अगर बात हो रही है या जो भी है,
आपको क्लैरिटी चाहिए ना, ये पर्सन मेरा है क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए ना वो मिल जाएगी आपको, या तो 2025 के शुरुआती दिनों में, यानी जनवरी फरवरी मार्च तक, या तो फिर जब भी ये वीडियो देखो उसके 1 महीने के आसपास आपको, या 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ये पर्सन से रिगार्डिंग। अगर आपके पर्सन कोई है माइंड में, तो अगर आप कोई किसी से नो कांटेक्ट में हो, तो अगर आप किसी से सेपरेशन में हो, तो अगर आप किसी से टॉकिंग टर्म्स में हो, अभी किसी से बात कर रहे हो या अभी रिलेशनशिप में हो, तो और कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या तो कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही है या तो कन्फ्यूजन हो रहा है किसी एक पर्सन को, तो या तो आप सब सही चल रहा है रिलेशनशिप में, तो जानना चाहते हो क्या ये मेरा काउंटर पार्ट है, तो जो भी है क्लैरिटी उसको आपको उसको मिल जाएगी ये पर्सन के बारे में। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे दिख रहा है मुझे स्ट्रांगली, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस साइंस मुझे दिख रही है स्ट्रांगली। या तो फिर ये साइन नहीं होगी तो भी एनर्जी आप पकड़ो, ये पर्सन स्टेबल होगा या आप स्टेबल होगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ। अब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं होती, इमोशनली भी स्टेबिलिटी हो, स्टेबल होना, मेंटल स्ट्रेंथ होना, इमोशनल स्ट्रेंथ होना, वो भी एक तरह की स्टेबिलिटी है, यू नो। कुछ तो आप दोनों में ये आप मेरे व्यूअर लग रहे हैं, कुछ तो आप ये फील्ड में हो जहाँ पे आपको बहुत बात करनी होती है, बहुत कम्युनिकेट करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, या तो बोलना पड़ता है, या तो आप टीचर हो, या तो आप यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे कुछ टैरो रीडिंग का काम करते हो, या तो आप कुछ तो है जहाँ पे आप कम्युनिकेशन इज रिक्वायर, यू नो, कंटिन्यूसली आपको बोलना पड़ता है, कस्टमर्स के साथ बात करनी पड़ती है, या कंटिन्यूसली आपको टीचर हो सकते हो, कुछ लोगों से घिरे हुए हो आप ऐसे, या तो फिर ऐसे फील्ड में हो जहाँ लोगों से घिरे हुए, लोगों के आसपास हो। अब आप कॉल सेंटर में काम करते हो या पता नहीं क्या काम करते हो, मुझे नहीं पता, बट कुछ लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन रिगार्डिंग वर्क आ रहा है, या कंटिन्यूसली यू हैव टू स्पीक, सो आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, या आप नहीं पीते हो, कम पीते हो, तो प्लीज़ पानी ज़्यादा पिया करो, ठंड के मौसम में हो चाहे कोई भी मौसम हो, पानी ज़्यादा पिया करो, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। अभी आप पीते हो ना उससे थोड़ा और ज़्यादा पियो, ओके, क्योंकि जितना पानी हम बॉडी को देते ना, मतलब जितना भी पानी हम दे दो उतना कम है हमारी बॉडी को, ये मैसेज आ रहा है मुझे। तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ से यहाँ ये वीडियो जिस तक भी पहुँचा है, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, अपने हस्बैंड वाइफ से मिलने वाले हो, आपका डिवाइन जो कनेक्शन है वो उससे आप 2025 में मिलने वाले हो, या 2026 तक आपकी शादी होने वाली है। आप अगर ये वीडियो 2025 में देख रहे हो तो डेफिनेटली 2026 तक आप मिल जाओगे। अगर आप यंगर 20s में हो, अभी 30 तक ही आपकी एज है, 31 मैक्सिमम 31 तक आपकी एज है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, 1-2 साल, बट मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी अपने काउंटर पार्ट से इसी साल मिल लोगे। ओके, अब आगे क्या करते हो रिलेशनशिप में, आप चलाते हो नहीं चलाते हो, शादी करते हो नहीं करते हो, वो तो आप दोनों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, बट डेफिनेटली कोई तो है जो स्ट्रॉन्ग आपका, जिसके साथ आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। रिश्ता चलाना निभाना वो हमारे हाथ में है, वो इंसान के हाथ में है, उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकता। भगवान हमको मिला सकता है, ठीक है, भगवान वो यूनिवर्स ब्रह्मांड भगवान हमें सिनारियो क्रिएट करके दे सकता है कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सब करो वो करो, यहाँ पे प्रोफाइल बनाओ, ये इससे बात करो, उस जगह जाओ, तो वो सब करवाएगा भगवान, दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा। फिर मिलने के बाद आपके ऊपर है ना, आप जाके बात करते हो या नहीं, वो जाके बात करते नहीं हो, बात करने के बाद आप रिश्ता टिकाते हो या नहीं। कुछ लोग बेवकूफ़ी में अच्छे रिश्ते जाने देते हैं, तो वो तो अभी वो उनके नसीब की बात है, ठीक है, इसमें बेचारा सामने वाला भी फोर्स नहीं कर सकता और भगवान भी फोर्स नहीं कर सकता। अभी किसी को लाइफ पार्टनर चूज करना है, ठीक है, बट वो लाइफ पार्टनर है ना अच्छा चूज नहीं करके बुरा चूज करता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है तो बुरा लाइफ पार्टनर चूज कर लेता है, तो वे उसका नसीब है, अभी उसकी लाइफ ऐसी होगी, शादी के बाद बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने तो मिलवाया है आपके पार्टनर से, बट वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना, 3-4, तो आप कंफ्यूज हो गए या सामने वाला कंफ्यूज हो गया, तो उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, ना ही आप आपके पार्टनर को रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो ऐसा है। बट मोस्टली मुझे लग रहा है बहुत पॉजिटिव ही है, मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है ना, मेरे मोस्टली व्यूअर्स सब अच्छे ही है, जो स्पिरिचुअलिटी में, टैरो में, भगवान में श्रद्धा रखने वाले इंसान हैं, तो आप अच्छे ही हो दिल के, तो ऑब्वियसली आपके साथ अच्छा होगा और आप ज़रूरी
अब ज़रूर और बहुत जल्दी आपके लाइफ पार्टनर से, काउंटर पार्ट से आप 2025 में मिलोगे और जल्दी ही रिलेशनशिप में आओगे। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। स्टार्टिंग में जो मुझे एनर्जी आई थी वो किसी की आई थी कि जो जिसका डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, या पास्ट ऐसा कुछ था, पास्ट रिलेशनशिप में जो दुख झेल चुका है, तो वो इसलिए शायद वो एनर्जी आई थी। और जो यंगर 20s में है, लाइक 19 के, 20 के, 22 के है, तो ऑब्वियसली उनको टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए वो एनर्जी आई थी। बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, किसी तरीके के स्पिरिचुअल पर्सन हो, चाहे आप टैरो रीडर हो या ना हो, हीलर हो या ना हो, चाहे योगा टीचर हो या ना हो, बट किसी तरह से जुड़े हो मेरी चैनल से, तो आप समझ जाना आपको कुछ ना कुछ, और मेरे मेन चैनल से भी जुड़े हो तो कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली आपको 2025 में चमत्कार होने वाला है और आप काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, यानी कि जो आपका हस्बैंड वाइफ होगा फ्यूचर में जाके। आप कुछ लोग तो मुझे लग रहा है आप डायरेक्टली सीधा हस्बैंड वाइफ से ही मिलने वाले हो। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।